हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूवीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज पर कि बहुत से बच्चे क्वेरीज कर रहे थे कि अकाउंटेंसी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं एक बार बता दूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बस लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। सो कुल मिला के मैंने इन सारे टॉपिक्स को जो हमें पढ़ लिए हैं दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं और सेकंड में वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं बोलूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और यार शेयर करते रहा करो। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करो और सपोर्ट करो अपने साइड को आगे ग्रो करने में। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को और मेहनत करने के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कैटेगरी 1 की। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं अच्छे से। तो पहला अगर मैं बात करूँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, और हमने बीकॉम में भी पढ़ा होगा। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, वो आपको पढ़ना है टॉपिक अच्छे से। इसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक आता है दैट इज़ BRS, बिल्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से 4 टाइप से BRS बनाते हैं। आई थिंक सबने पढ़ा होगा, मैं खाली टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, आई थिंक आप लोग ढूंढ लोगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है हमें। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा डेप्रीशिएशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। 5वें नंबर पे हमारा आता है जर्नल एंड वेरियस टाइप ऑफ बुक्स। जर्नल तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, लेकिन साथ में जर्नल के साथ साथ जो बहुत सी बुकें होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, एनालिटिकल कैश बुक। ठीक है, तो ये सारी बुकें हमें पढ़ लेनी है, जर्नल प्रॉपर वगैरह, ये सारी बुक्स हमें पढ़नी अच्छे से, साथ में जर्नल भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपके कुल मिला के 5 टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में हैं, जिनको आपको अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है और अच्छे से इनकी थ्योरी। एक चीज़ याद रखिए, अब हम एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें न्यूमेरिक पढ़ने हैं बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हम न्यूमेरिक में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल अच्छे से थ्योरेटिकल फॉर्म में अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन जो है एग्जाम का थ्योरेटिकल नॉलेज पर नहीं, कॉन्सेप्ट पे बनता है। ठीक है, न्यूमेरिक भी पढ़ेंगे बट थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें मैंने उन टॉपिक्स को रखा है जो हाँ एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में आने के अगर बात करें तो चांस तो रखते हैं आने का, बट बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं सेकंड कैटेगरी का बात करूँ, पार्टनरशिप में हमारे 3-4 चैप्टर हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी अच्छे से पढ़ लेना, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे, आई थिंक याद होगा आप लोगों को, तो वो पढ़ना है हमें। फिर इसमें थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है अकाउंटेंसी के लिए। फिर से मैं एक बार ऐसे रिपीट करूँगा, देखिए प्रैक्टिकल हमें पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें, लेकिन हम एकेडमिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे कॉन्सेप्ट को चेक करता है एग्जामिनर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए एग्जामिनर जानता है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए हुए, हमने पढ़ा हुआ है, हम कर लेंगे, लेकिन उसे हमारे कॉन्सेप्ट चेक करना होता है कि हमने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी गेन की है अब तक। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होती है हमारे थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से। तो इसलिए मैं रिपीट करूँगा एंड कि जो है बोलूँगा कि आप लोग जो है जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है हर इन सारे भी चैप्टरों का, वो आप अच्छे से तैयार करें, उन पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं। पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और हाँ कि आप देखिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो हाईलाइटर लेके बैठिए, उससे उसको अंडरलाइन करते जाइए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल जरूर करिए, देखिए, और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन में मत जाइएगा। बस हमने कुल मिला के हमें बेसिक पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे पोस्ट की जाती है किस अकाउंट में, और कहाँ क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं लगाने हैं हमें, बस बेसिक सीखना है। न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्ट से बात करूँ तो थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंसी देखिए भर भर के रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप अकाउंटेंसी में स्ट्रॉन्ग खुद को फील करेंगे। अकाउंटेंसी में रटने जैसा कुछ नहीं है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाइए, ऑटोमेटिक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। सो हाँ यार, अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में जिनमें भी आप ऐड हैं, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।